आप जैसा हुसैन वाला दूसरा देखा नहीं। राजस्थान की बात, दो सगे भाई थे। कौन थे वो? एक भाई की शादी हो गई, छोटे वाले की नहीं हुई। अल्लाह, बाप का इंतकाल हो गया था, छोटों को छोड़ के बाप मर गए। माँ ने पाला, दोनों बच्चे काम करने लगे। अब माँ का इंतकाल का वक्त आया, माँ को खून आया। बड़े वाले बेटे की गोद में माँ लेटी है और हाथ पकड़ के रो रो के कह के चली गई, मेरे लाल, मेरे छोटे वाले बेटे का ख्याल रखना। छोटे बेटे, माँ थी ना, माँ कह गई अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। बड़ा भाई उसकी माँ बन गया, बाप बन गया, कमाने भी नहीं दे रहा। मैं कमाऊंगा, तू तो बैठ के खा ले। अल्लाह अल्लाह, जरा आगे जमाना देखो क्या हुआ। बड़ा भाई जिंदगी गुजार रहा है, छोटे भाई ने क्या किया, किसी लड़की से मोबाइल पे बातें करने लगा और अब उसने जिद कर ली, मैं तो उसी से शादी करूंगा। बस ये जुमला मैंने बता दिया, अब समझ गए होगे क्या हुआ होगा, कितनी बदतमीजी चल रही है। वो लड़की वाले राजी नहीं हुए, लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए, जब छोटे ने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा वरना वही करूंगा, जाकर के दामन पकड़ के भीख मांगने लगा और लड़की के बाप के कदमों पे गिर गया। अगर मेरी माँ होती तो मैं आज ना आता, मेरा बाप होता ना आता। मेरी माँ मेरी गोद में जाते जाते कह गई, अपने भाई का ख्याल रखना, पूरी जिंदगी कमाता रहूंगा, भाई को खिलाता रहूंगा, अपनी बेटी मेरे भाई के साथ कर दो। उसने कहा तेरा भाई निकम्मा है, करता नहीं है। ऐसा कर, सारी जमीन अपने भाई के नाम कर देगा। कहां कर दूंगा। लाया कागज, जाकर के वकील से मिला, 7 बीघे जमीन थी, बड़ा भाई पूरी छोटे भाई के नाम कर दी। छोटे भाई के नाम कर दी और वहां से उसकी शादी करा दी। जरा आगे देखो प्यारे, जैसे ही शादी हो गई, उसके बड़े भाई की एक बच्ची भी थी, वो कांधे पे घूमती थी दिनों रात, चाचा 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 चाचा, अल्लाह अल्लाह। पहले खुद खाना खुद बाद में खाता था, पहले छोटे भाई को खिलवाता था, माँ बाप की तरह पाल रहा था। 3 महीने नहीं गुजरे, उस लड़की ने अलग कर दिया। भाई फिर भी खुश रहा, तेरी बीबी लड़ती है, ऐसा कर, तू अगर खुश है तो अलग बना के खा ले, अलग बना के खा ले। अल्लाह अल्लाह, सुनो, बड़े भाई की बीबी बच्चे की उम्मीद से थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 7वां महीना था, जमीन तो सब दे चुका था, अलग हो गया। कहा ठीक है, मेरे भाई को परेशानी ना पड़े। ये जेसीबी चलाता था, क्या चलाता था, चला गया। बीबी से कहा अभी 2 महीने हैं, 1 महीना पूरा बीच में है, मैं 1 महीने जेसीबी चला के लाऊंगा। पैदाइश के वक्त पर 8-10 हजार रुपए का मामूली खर्च है, 16 हजार रुपए मुझे मिलेंगे, 1 महीने में आऊंगा, पूरा खर्चा इंशाल्लाह इसी से होगा, तुम गुजार लेना। कहा ठीक है। बीबी ने भी इजाजत दे दी कि मेरी तबीयत ठीक है, और उसने अपनी बीबी से कह दिया कि मेरी माँ जब जिस वक्त इंतकाल करके गई थी तो ये कह गई थी कि छोटे भाई का ख्याल रखना, मगर छोटा भाई कितना बिगड़ा हुआ ये बताना चाह रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, वो चला गया बेचारा जेसीबी चलाने, मगर तबीयत खराब होते टाइम कहां लगता। इधर ये छोटा भाई अपने कमरे में कान में एयरफोन लगा करके रात भर गाने
गाने या जो भी मोबाइल में सुनना वो सुनता था। छोटी बच्ची आकर के कहती थी चाचा मैं तुम्हारे पास लेटूंगी, मगर दरवाजा आवाज नहीं जाया करती थी। दोनों मियां बीबी लेटे रहते थे। बच्चे को बेचारे को क्या पता था, माँ पकड़ लिया करती थी अपनी बच्ची को, चलो इन दोनों मियां बीबी को रहने दो। अल्लाह अल्लाह, एक दिन रात में क्या हुआ, वो बेचारा जेसीबी चला रहा था, गया था कमाने के लिए। 12-13 दिन गुजरते हैं, इधर बीबी के उसके पेट में दर्द होने लगा, ब्लीडिंग शुरू हो गई, खून शुरू हो गया, लड़की से संभला नहीं गया। 8वां महीना शुरू हो गया था। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की आवाज दे रही है कुंडी के खोली जाए, मगर ये कान में एयरफोन लगा करके सो गया। ओ मोबाइल चलाने वालों जरा सुनो, कान में एयरफोन लगा करके सो गया। वो बेचारा उधर जेसीबी चला रहा था, इधर इसकी बीबी जो माँ का हक दिखा रही थी, पहले अपने शौहर को नहीं खिलाती थी, छोटे भाई को खिलाया करती थी, आज वो पूरी रात तड़पती रही, चीखती रही, अरे इतनी परेशान, मगर दरवाजा उन लोगों ने नहीं खोला। दोनों के कान में एयरफोन लगा था। पूरी रात तड़पते तड़पते गुजर गई। सुबह जब हो गया, बीबी का इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझे बताओ, इतनी जल्दी तो कोई बच्ची नहीं मर सकती यार, कितनी तकलीफ हुई होगी। कहां है तुम्हारी हमदर्दी? आज सगे भाई का कहना नहीं मानता। बड़ा भाई अगर कुछ कह देना तो इसको इतना बुरा लगता है, इतना ऐसा लगता है कि इसका खून ही नहीं है। अब बेचारी वो रात को इंतकाल कर जाती और वो कमाने के लिए गया। बड़े भाई ने क्या नहीं किया, जमीन सारी लिखा दी, मगर ये रात भर एयरफोन कान में लगा करके पड़ा रहा। दोनों मियां बीबी पड़े रहे। लड़की को कितनी तकलीफ हुई होगी, सुबह को दरवाजा नहीं खुलता है, अल्लाह अल्लाह बातें बना रही है, 8 बजे तक पड़ी हुई सो रही है। मोहल्ले की औरतें आ गई, ये तो सुबह उठा करती थी, आज क्यों नहीं उठ रही है? दरवाजा बजाया गया, अगर जिंदा हो तो दरवाजा खोले। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा तोड़ के निकाला तो खून पड़ा था, जम गया था और लड़की मर गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बड़ा भाई आया, ऐसी पछाड़े खा रहा था, ऐसी पछाड़े। कहा मैं सिर्फ इसलिए गया था जेसीबी, और वो बच्ची थी ना, बच्ची ऐसे बयान दे दे के वो रो रहा था। बच्ची कहती थी, छोटी छोटी ना बच्चों जैसे माएं दुआएं कराती थी, वो कहती थी बेटा दुआ करियो अल्लाह ताला तुम्हारे यहाँ बाबू ले आए, बाबू दे दे, बाबू मतलब बेटा पैदा हो जाए। बड़े अरमान थे, क्या बेटा पैदा होगा? लड़की कहती थी मेरे घर में बाबू आएगा, मगर जब माँ ही नहीं रही। मैं उसके 40वें में जब तकरीर करने गया और जब वाकया सुना तो दिल दहल गया। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे मोबाइलों से चलता हूं? तुम लोग क्या समझते हो जो मोबाइल चलाते हो मुझे तुम्हारे मोबाइलों से एलर्जी? मैं भी चाहता हूं मुसलमानों के बच्चे आगे बढ़े, मगर ऐसा ना हो कि भाई भाई का खून कर दे, ऐसा ना हो कि पूरे समाज का खून हो जाए। क्या मैं अपने बच्चों का शौक पूरा करता हूं? मैं नहीं चाहता हूं तुम अपने बच्चों का शौक पूरा करो, मगर ईमानदारी से बताओ जवान लड़की को मोबाइल देने का क्या मतलब है? इससे कौन सा शौक पूरा होगा जरा बताइए? सिवाय बिगड़ने को कोई और रास्ता है? तुम ईमानदारी से बताओ। ये YouTube खोले तो वो और ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा जाता। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है, स्कूल पढ़ता है,
या कोई लड़की अगर पढ़ने वाली है वो नेट से पढ़ रही है, इस्तेमाल करे, अच्छी बात है। यही मोबाइल अब अगर तुम इसको अच्छा इस्तेमाल करोगे, इससे नमाजें सीखो, इससे तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तो यही तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। अब बताओ उस लड़के का क्या हुआ होगा। अजी मुझसे तकरीर नहीं हुई जनाब 40, मैंने हुजूर की मां का इंतकाल का बयान छेड़ दिया। रोते रोते बुरा हाल था मेरा भी और लोगों का भी। मेरे नबी की जरा बात आ गई है, सुन लो। आज इनके वालिद मोहतरम उस्मान भाई के, गुफरान भाई के, मुझे साथ भाई ने बताया, अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, मेरे नबी की माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब छोटा सा बच्चा माँ के पास से चला गया तो माँ कलेजा महसूस के रह गई। हजरत हलीमा के यहाँ रहते, 4 साल के बाद वापस आए। 6 साल की उम्र अब हो जाती है, बीच का मैं काट के आगे बयान करना चाहता हूं। 6 साल की उम्र, हजरत आमना अभी तक मैके नहीं गई थी। आज की लड़की अगर 15 दिन में मैके ना जाए, उसकी हालत देख ली। 6 साल से मैके नहीं गई थी, इसलिए नहीं गई थी, मेरा बेटा आएगा उसको लेकर के जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अपनी माँ के पास आ गए। माँ अपने हाथों से लुकमा खिलाया करती थी। जब 6 साल के हो गए तो एक दिन ससुर की बारगाह में बहू आ गई, जिनका नाम हजरत आमना था। अल्लाह अल्लाह, ससुर की बारगाह में आके कहने लगी, हया का पैकर बनी हुई थी, कहने लगी अब्बा जान अगर इजाजत हो तो मैं के चली जाऊं। अब्बा जान अगर इजाजत हो तो मैं के चली जाऊं। आज न बेटा पूछता कि मैं ससुराल जा रही हूं अब्बा जान, न बहू कहती है अब्बा मैं के जा रही हूं। मोबाइल पे बात हो गई, चल, गर्दन टेढ़ी करे और निकल गए। कहां गया ये समाज के कायदे, तौर तरीके और आदब? वो रोकेंगे नहीं, दिल अच्छा हो जाएगा। मेरी बहू मुझसे पूछ के गई है, माँ का दिल अच्छा हो जाएगा, सास का दिल अच्छा हो जाएगा। मेरी बहू मुझसे पूछ के गई है। मगर कौन सी सास? सास ने अगर बहू ढूंढी होती तभी तो ट्रैक्टर ढूंढा, ट्रैक्टर, बुलेट ढूंढी है, बुलेट। कुल्हाड़ी तो इस सास ने अपने पांव में खुद मारी है, अब झेलो। इतनी इतनी लंबी झुमकी लटकाए फिर रही है साहब, यहां तक आ रही है, ठुड्डी से नीचे तक, यहां तक। 60 साल की, 50 साल की बुढ़िया, वो झुमकी लटका, क्यों? बेटे की मंगनी में मिली है, अब जाएगी तुझसे पूछ के। अगर तूने झुमकी ना देखी होती, अगर बुलेट ना देखी होती, अगर तूने बहू देखी होती, दौलत ना देखी होती, सैयदा फातिमा की सीरत देखी होती, तूने दौलत ना देखी होती, सोना ना देखा होता, नबी की बेटी की जिंदगी देखी होती, तो तुझे वो झुमकियां तो नहीं मिलती, मगर तेरे पांव दबाने वाली बहू मिल जाती। अब तो झुमकी पहना के पांव नहीं दबाते, गला दबाती है, गला। सही कर रही है वैसे एक मर्तबा। आप कहोगे कि कैसे कह रहे हैं? कोई देखता ही नहीं है कि कौन सी लड़की हमें घर की बहू बनाना, जो सबसे ज्यादा उचक्की हो, जिसे न दुपट्टा ओढ़ने का ढंग, चुटिया पीछे होती है, पीछे लटकना चाहिए तो घुमा के वो खड़ा खूंटा। ये है घर की बहू, खूंटा लिए फिर रही है साहब। पूरा गांव उसके, पूरे रिश्तेदार उसके पीछे, बड़ी अच्छी बहू है, खूंटा खड़े कर बैठे। और दूल्हा मियां बड़े खुश, खूंटा। और अब तो वो खूंटा
थे ही। तौबा 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 सुब्हान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। पानी की बोतल लेके आयो क्या? अल्लाह ताला बरकतें फरमाए ना। मैं तो नहीं क्यों सोचने की बात, क्या डिजाइन निकाल वो फैला लेगी पता नहीं कहां से। और अच्छा बाल इतने बड़े नहीं है तो आजकल बाजार में बिकी रहे हैं। क्या लगा ये विप, विप बोलते क्या? विप हैं? तुम्हें तो सब कोई पक्का होगा। तीसरा कलमा सुन लो तो अटक जाओगे तुम। लेकिन तवज्जो, गंजी है छोटी सी चुटिया मगर देखेगी थी शादी में तब बड़ा चूड़ा। अल्लाह मेरे एक ही रात में कैसे थी जम गई। सारी चीजें नकली। और उसकी अम्मा को देखो, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अम्मा ऐसा लगता है खून पी के आ रही है, खून। इतनी गहरे कलर की लाली लगाएगी वो बुढ़िया 40 साल की बुढ़ी ठुड्डी। तौबा तौबा। अरे बहू ढूंढो तो ऐसी ढूंढो जो तुम्हारे घर की जीनत बन जाए। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें दौलत नहीं मिलेगी तो सुनो, जब रात को सोएगी तो 3 मर्तबा सूरह वाक़या पढ़ के दुआएं कर देगी। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा दे। वो लड़की देखेगी मेरा शौहर परेशान है, मेरे शौहर का काम काज नहीं चलता है, मेरे शौहर काम करता है बरकतें नहीं होती है। अब वो क्या करेगी? वो सैयदा फातिमा की बात को देखेगी। फातिमा ने कहा है अगर जो बीबी सूरह नूर और सूरह ताहा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ कर दे, फातिमा फरमाती है इस बीबी की दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहेज अगर लड़की अच्छी हो जहेज भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। कई रिश्ते छोड़ देता तोड़ देता। जो अच्छी लड़की है ना उनके जब रिश्ते नहीं आते हैं तो उसकी माँ उनको ढील दे देती है। गिन के क्यों दे रहे हो बेटा? उसकी माँ उसको ढील दे देती है, कहती है तू भी ऐसे कपड़े पहनना जैसे वो पहन रही है, क्योंकि रिश्ते ही नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि आजकल के लड़कों को भी वो उचक्की चाहिए, उचक्की। अच्छा मेरी बहनें बैठी हैं और फिर ये मोबाइल भी कैची कर लेता है। सोचोगे कहोगे सैयद साहब क्या हजरत कैसी बात कह रहे हैं। एक बात कह दूं, थोड़ी वैसी है मगर बर्दाश्त करियो। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, अपने बाप को धोखा दे सकती है, तो तुम्हें चूना नहीं लगाएगी? जरूर। थोड़ा जुमला मैंने कहा ऐसे ही है क्योंकि मोबाइल भी कैच कर लेते हैं बहने भी। अरे जब तुमसे रात के 2 बजे 1 बजे SMS लिख रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, चैटिंग कर रही है, माँ को धोखा दे रही नहीं दे रही है? बाप को धोखा दे रही नहीं दे रही है? भाई जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसे धोखा दे दी। जिस बाप का खून लाल कमाते कमाते काला हो गया उसे धोखा दे रही है, और तुम उसके पीछे मरे मिटे जा रहे हो। जो तुमसे बात कर सकती है क्या पता तुमसे पहले कितनों से बात कर लियो, और तुम्हारे बाप कितनों से बात करे। होश में आओ, होश में। और लड़का अगर उससे लड़की अगर बात ना करे तो रिश्ते खत्म कर देता है। पागल बना फिरता पागल। इधर आकर फोन करा के कहता जरा मेरी बात
वरना शर्म हया गैरत रखना। अल्लाह अल्लाह सुनो, जो लड़की पर्दे में रहती है, बाहया रहती है, वही लड़की है, उसी के घर में आने से बरकतें होती हैं। सुनो प्यारो, अब वो लड़की जो कुरान पढ़ती होगी, नमाज पढ़ती होगी, अगर उसकी सास की तबीयत खराब हो, उसके ससुर की तबीयत खराब हो, उसके बच्चों की तबीयत खराब हो, उसे लगे मेरे घर में जादू वगैरह आसेब का चल रहा है, तो वो क्या करेगी? उसे मालूम है सबसे बड़ा अमल कुरान का है। 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रात को आंगन में खड़े हो करके 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ेगी और मर्तबा 4 कुल पढ़ेगी और पढ़ने के बाद ताली बजा देगी। उसे मालूम है अगर ऐसे ताली बजा दी जाए तो सुबह तक वो घर आफतों से, चोरों से, बलाओं से, वबाओं से, जिन्नात से महफूज रहता है। इसलिए पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ।